ये कहानी है हुसनपुर की, एक ऐसी सल्तनत जहां महल सोने की तरह चमकते थे। इन चमकते महलों के नीचे गरीब लोग भूख और दुख में जिंदगी गुजार रहे थे। मासूम माएँ अपने बच्चों को सीने से लगाकर सिर्फ दुआ ही कर सकती थीं। बादशाह के सिपाही लोगों से जबरदस्ती टैक्स और सोना वसूल करते थे। जो भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता उसे कैद खाने में डाल दिया जाता। महल के अंदर खजाना भरा हुआ था, हर तरफ सिर्फ सोना ही सोना था। इस सल्तनत का बादशाह मलिक जरीन शाह लालच का गुलाम बन चुका था। उसके दिल में रियाया के लिए कोई रहम बाकी नहीं रहा था। लोग महल के दरवाजों पर फरियाद करते मगर कोई सुनने वाला नहीं होता। इसी महल में एक मासूम और रहमदिल शहजादी भी रहती थी, जिसका नाम अनाबिया था। शहजादी का दिल अपनी रियाया के दर्द से भरा हुआ था। वो चुपके से महल छोड़कर गरीबों के पास चली जाती। भूखे बच्चों को खाना देना उसे खुशी देता था। बच्चों की मासूम हंसी उसे उम्मीद का एहसास दिलाती। वो खजाने से सोने के सिक्के निकालकर गरीबों को देती। अंधेरी रातों में वो गरीबों के घरों पर खाना छोड़ाती। लोग शहजादी को फरिश्ता समझने लगे, मगर बुरी नजर भी उस पर पड़ गई। बादशाह के वजीर ने ये राज बादशाह तक पहुंचा दिया। ये सुनकर बादशाह गुस्से से आग बबूला हो गया। शहजादी ने हिम्मत से सच का साथ दिया, मगर बादशाह का दिल पत्थर बन चुका था। उसने शहजादी को महल से निकाल देने का हुक्म दे दिया। शहजादी को तन्हा जंगल के किनारे छोड़ दिया गया। महल दूर रह गया और जिंदगी बदल चुकी थी। हर कदम पर खौफ और अंदेशा था। रात का अंधेरा गहरा होता चला गया। जंगल की आवाजें दिल दहला देती थी, लेकिन शहजादी का हौसला जिंदा था। सुबह की रोशनी उम्मीद का पैगाम लाई। कुछ दूर एक पुरानी झोंपड़ी नजर आई। वहाँ एक दानिशमंद बूढ़ी औरत रहती थी, बीबी शिफा। बीबी शिफा ने शहजादी को पनाह दी। शहजादी ने बीबी शिफा से जड़ी बूटियों के बारे में सीखना शुरू कर दिया। झोंपड़ी जड़ी बूटियों और इल्म से भरी हुई थी। अचानक वहाँ एक सांप आ गया। बीबी शिफा ने फौरन जड़ी बूटी जलागी। जादुई धुएं ने सांप को भगा दिया। इसके बाद उन दोनों का रिश्ता और मजबूत हो गया। इधर हुस्नपुर में बादशाह बिल्कुल तन्हा हो गया था। एक खौफनाक बीमारी ने उसे पकड़ लिया। हकीम घबराकर उसका मुआयना करके बुखार और दर्द ने बादशाह को तोड़ दिया। दिन ब दिन बादशाह की सेहत खराब होती गई। महल के रास्ते सुनसान हो गए। नौकर और दरबारी छोड़कर चले गए। बादशाह ने शीशे में अपनी शक्ल देखी। अब उसे अपना जुल्म याद आने लगा। हकीमों ने एक जादुई दवा का जिक्र किया। ये दवा सिर्फ एक जादुई घर में की, जहां पहुंचना नामुमकिन समझा जाता था। बीबी शिफा को खतरे का एहसास हो गया। शहजादी ने पूरी बात गौर से सुनी। उसने नए सफर की तैयारी शुरू कर दी। बीबी शिफा ने उसे दुआ और हौसला दिया। शहजादी मुश्किल सफर पर रवाना हो गई। पथरीले पहाड़ों ने रास्ता रोका। गहरी खाई ने जान का इम्तिहान लिया, मगर शहजादी ने हौसला नहीं हारा। आग का दरिया भयानक अंदाज में जल रहा था। शहजादी ने हिम्मत से आग की सीढ़ी पार की। बोलता हुआ जादुई दरवाजा चमक उठा। दरवाजे ने उससे हिम्मत का सवाल किया। शहजादी ने सच और मोहब्बत से जवाब दिया। दरवाजा जगमगाती रोशनी के साथ खुल गया। अंदर हवा में जादू गुब्बारे बनकर तैर रहा था। उसे वहां एक नायाब चमकता फूल नजर आया।
एक मजबूत जादुई दीवार उसकी हिफाजत कर रही थी। शहजादी ने आहिस्ता से आगे हाथ बढ़ाया। जादू की तेज लहरों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शहजादी की नेक सीरत शख्सियत के सामने नाकाम रही। शहजादी बाहिफाजत वापस लौट आई। बीबी शिफा ने दवा तैयार की। शिफा बख्श दवा तैयार हो चुकी थी। शहजादी तेजी से महल की तरफ दौड़ी। महल के बंद दरवाजे खुल गए। बादशाह कमजोर और बेजान बिस्तर पर पड़ा था। शहजादी ने मोहब्बत से दवा पिलाई। दवा पीते ही बादशाह की सेहत ठीक हो गई और वो उठ बैठा। उसने शहजादी से दिल से माफी मांगी। बाप बेटी गले मिलकर रो पड़े। कैदियों को जेल से आजाद कर दिया गया। गरीबों के लिए लंगर खुल गए। बादशाह ने खुद जरूरतमंदों में सोना बांटा। यो नेक दिल शहजादी ने बादशाह की सोच को बदल दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कराएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।